नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल वेडनेसडे के ट्रेडिंग सेशन है उसमें मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। और आज निफ्टी की जो एक्सपायरी हुई है एग्जैक्टली 24,200 के करीब हुई है, जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था। तो कल का जो वीडियो आपने देखा होगा तो लर्निंग के लिए, अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और किस तरीके से मार्केट अपनी एक्सपायरियाँ करता जाता है तो उसको आपको समझने में थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। तो कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम समझते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो देखो, सिंपल सी चीज़ क्या है, मैंने आपको एक पॉइंट बताया हुआ है कि ज़्यादातर मार्केट, आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर हम 100% मार्केट की बात करते हैं तो 70 टू 80% टाइम मार्केट साइडवेज रहता है, सिर्फ 20% मार्केट ट्रेंडिंग होता है। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए और अगर आप चार्ट्स देखोगे तो आपको ये चीज़ अंडरस्टैंडिंग में ज़रूर देखने को मिलेगी, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे ट्रेडिंग सेशन होते हैं जिसमें मार्केट 1 पॉइंट से चला और सेकंड पॉइंट पे जाके टॉप पे जाके बंद हुआ। अदरवाइज मार्केट ज़्यादातर टाइम साइडवेज रहेंगे, आपको इन कैंडल से अंदाज़ा मिल रहा होगा। ज़्यादातर टाइम मार्केट क्या है, डोजी टाइप की कैंडल्स ही फॉर्म करता है जो कि इंडिकेट करती हैं एक साइडवेज मार्केट को। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा सिंपल सी चीज़ है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर जो डोमिनेंट प्लेयर होते हैं मार्केट में वो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, वो ऑप्शन बाइंग नहीं करते। तो ऑप्शन सेलिंग में जो प्रॉफिट बनता है वो स्लोली बनता है, धीरे-धीरे बनता है। तो उसके लिए उनको क्या है, मार्केट को एक रेंज के अंदर रखना होता है जिससे कि काफ़ी हद तक बेनिफिट उनको मिले। बट ऑप्शन सेलिंग के भी करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, बट ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वो क्या करते हैं, जो वीकली टू वीकली सीरीज़ फॉलो करते हैं वो वीकली ऑप्शन सेलिंग करते हैं और जो मंथली टू मंथली करते हैं वो मंथली रेंज के हिसाब से करते हैं। तो अभी क्या है, निफ्टी की वीकली सीरीज़ है और मैंने आपको बताया कि लास्ट जो एक्सपायरी होती है मार्केट क्या है, ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं, जैसी एक्सपायरी खत्म हुई तो नेक्स्ट एक्सपायरी का वो शॉर्ट स्ट्रैडल बेच देते हैं। शॉर्ट स्ट्रैडल सबसे अच्छा कंसेप्ट है अगर मार्केट की भाषा में देखा जाए। इसमें जो लॉसेस होते हैं वो थोड़े से कम होते हैं क्योंकि रेंज बड़ी मिल जाती है और इस रेंज में लॉसेस तभी होते हैं जब मार्केट में कोई भी अनवांटेड मूवमेंट आता है, कोई भी अनवांटेड न्यूज़ आती है जिसकी वजह से मार्केट गैप अप गैप डाउन हो जाता है, तब जाके लॉसेस होते हैं। बट ज़्यादातर टाइम इसमें ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बना के चला जाता है। जैसा कि लास्ट एक्सपायरी अगर आप देखोगे तो लास्ट एक्सपायरी निफ्टी की कहाँ हुई थी, 24,050 पे, और आज की एक्सपायरी कहाँ हुई, 24,200 पे। तो कल भी मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि अगर मार्केट में ऑप्शन सेलर को पैसा बनाना है, ठीक है ना, लास्ट एक्सपायरी हुई थी ये इस लेवल पे, ठीक है। अगर ऑप्शन सेलर को पैसा कमाना है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो 24,200 के नीचे ही मार्केट को रखने की कोशिश करेगा, तभी उसको एक ठीक-ठाक सा प्रॉफ़िट मिलेगा। और जो शॉर्ट स्ट्रैडल का टोटल प्रीमियम है, मैंने आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि 12 साढ़े 12 के विक्स में कितना होता है, करीब 350 पॉइंट के करीब का होता है। अगर आप अभी भी देखोगे, लेट अस सपोज़ अगर हम मंथली सीरीज़ का 24,200 का शॉर्ट स्ट्रैडल देखें तो आपको कितना दिख रहा है, 148 और 172, लगभग-लगभग देखा जाए तो ₹320 का है, ठीक है। अब ₹320 में रेंज क्या है, मतलब अगर मंथली एक्सपायरी होनी चाहिए तो किस रेंज के अंदर होनी चाहिए? तो ज़ाहिर-सी बात है, आप इसको किस तरीके से मार्क करोगे कि 24,200 से 300 पॉइंट ऊपर मार्क कर लो, 24,500, ठीक है? और नीचे मार्क कर लो जो कि 23,900 है, ठीक है? इस ज़ोन के अंदर नेक्स्ट एक्सपायरी मंथली हो सकती है। बट मंथली टू मंथली एक्सपायरी पे अगर आप देखोगे तो लास्ट मंथली एक्सपायरी हुई थी निफ्टी की 23,930 के करीब पे, और इस बार जो अभी निफ्टी है वो 24,200 है। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं उस रेंज के अंदर ही दोनों एक्सपायरियों का मतलब प्रेडिक्शन लग रहा है। मतलब लास्ट मंथली एक्सपायरी भी और इसी रेंज के अंदर आ रही है और अगर हम वीकली टू वीकली के हिसाब से देखें तो वो भी इसी के अंदर आ रही है, ठीक है। अब हालाँकि बहुत सारे लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि शॉर्ट स्ट्रैडल बेसिकली होता क्या है, तो उसके लिए मैंने सेपरेट आपको मल्टीपल टाइम बताया है कि जब आप एक ही स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट को सेल कर देते हैं, तो आपका वो एक शॉर्ट स्ट्रैडल हो जाता है, और अगर आप उसको हेज लगा देते हो दोनों साइड पे तो वो आयरन फ्लाई हो जाती है। तो ज़्यादातर ऑप्शन सेलर इस कांसेप्ट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसमें क्या है, उनको कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिलता रहता है, और कुछ ना कुछ प्रॉफ़िट मिलने का मतलब यही है कि धीरे-धीरे आपका प्रॉफ़िट बढ़ता रहता है। ऑप्शन बायर की तरह नहीं है कि लॉटरी फाइंड आउट कर ली और अपना लगे हुए हैं हीरो टू ज़ीरो ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए। उसका भी वक़्त आता है, बट उसके लिए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि मार्केट एक्चुअल में करना क्या चाह रहा है। जब
हीरो टू ज़ीरो आइडेंटिफिकेशन है, तो मार्केट की रेंज को आपको समझना है कि मार्केट की रेंज क्या है, क्या शॉर्ट स्ट्रैडल के बाहर मार्केट है या फिर अंदर मार्केट है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज के दिन में मैंने कोई ट्रेड प्लान नहीं किया था, क्योंकि कल ही मैंने 24,200 की कॉल सेल कर दी थी, जो कि 105 रुपये के आसपास करी थी। 50 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस डाल दिया था और फाइनली वो ज़ीरो हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में एक्चुअल में आज ऑप्शन बाइंग बनती थी या नहीं बनती थी, क्योंकि एक पर्सन ने मेरे को स्क्रीनशॉट भेजा और उन्होंने काफ़ी बड़ा लॉस किया। क्यों किया? क्योंकि उनका व्यू ऐसा था कि निफ्टी जो है वो 24,100 तक जा सकता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने ऊपर, जब मार्केट ऊपर था तब तो पुट नहीं खरीदी थी, बट जैसे ही ये ब्रेकडाउन आया, मतलब जैसे ही ये स्विंग टेस्ट हुआ, तब उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिवली पुट खरीद लिया और यहाँ से मार्केट रिकवर कर गया। फिर उनको एग्जिट का मौका ही नहीं मिला, अल्टीमेटली उनको एक बड़ा लॉस हो गया। तो मैं वही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप मार्केट में जो चीज़ हो रही है उस पर रिएक्ट करोगे, तो फिर चांसेस वेरी हाई कि आपको लॉसेस ही मिलेगा। यहाँ पे दिख रहा है मार्केट सेलिंग आ रही है, आप पुट ही खरीद लोगे तो चांसेस वेरी हाई कि आप ट्रैप हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो नीचे आया फिर ऊपर चला गया। तो जब मार्केट एक छोटी सी रेंज बाउंड कंडीशंस में बैठ रहा है, तो आप अपने हाथ को रोक के रखो, क्योंकि यही मार्केट लोगों को डुबोता है, क्योंकि इसमें एग्जिट नहीं मिलता है। इसमें एक बार अगर आप प्रीमियम में, स्पेशली हायर प्रीमियम में ट्रैप हुए, तो आपको एग्जिट नहीं मिलेगा। एक बार वॉलेटाइल मार्केट, मतलब विक्स अगर आपका 14-15 है, रेंज बड़ी है, मतलब एक बार अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं मार्केट, यही मार्केट आज मान लो 24,350 के आसपास खुलता, तो मैं डेफिनेटली इसको शॉर्ट करता। क्यों करता? क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से 24,200 तक मार्केट ईजिली जा सकता है, जो कि करीब 150 पॉइंट का मूवमेंट है। तो इसको कैप्चर करने के लिए मैं ज़रूर इसमें ट्रेड करता, बट जब मेरे को पता है कि 24,200 के आसपास एक्सपायरी ही प्रिडिक्शन लग रहा है, तो इसमें मैं 20, 30, 40 पॉइंट के लिए क्यों मैं अपना मतलब दिन खराब करूँ, वो वाली चीज़ है। ऑलरेडी इसमें मेरे को कुछ प्रॉफिट ज़्यादा मिल नहीं सकता, क्योंकि अगर आप देखोगे लेटेस्ट सपोज 24,200 की पुट देखो आप, आज के दिन में उसने कितनी वॉलेटिलिटी दिखाई है। 24,200 की पुट मॉर्निंग में ये करीब थी आपकी ऑलमोस्ट 30 रुपये से, और 30 से ये गई है 60, और हाईएस्ट इसने जो दिखाया है वो करीब 80 रुपये दिखाया है। तो अगर आप 30 रुपये का पूरा रिस्क ले सकते हो, तो आप ये 50 रुपये कमा सकते हो। ठीक है ना, मतलब कहने के लिए डबल हुई है, मतलब अगर आप सोचोगे कि यार डबल तो हो गई, इतना बड़ा है, लेकिन जब आप कंटिन्यूसली एक्सपायरी टू एक्सपायरी काम करोगे, तो उस कंडीशन में आपको चांसेस वेरी हाई कि आपको लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आज ये इतना ऊपर चला गया, ठीक है, बट इसके बीच में आप देखो, मान लो, क्योंकि आपने बिल्कुल 30 पे तो खरीदी नहीं होगी, ज़ाहिर सी बात है, आपने देखा होगा थोड़ा बहुत मोमेंटम हो रहा है तब आपने खरीदी होगी। अब 46 मान लो 40 पे खरीदी और 60 तक गई, 20 रुपीज़ में आपने प्रॉफिट बुक करके स्क्रीन बंद कर दी, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो क्या होगा, आप इसको देखते रहोगे और जैसे ही ये स्पाइक लगेगा, जैसे ही ये स्पाइक लगेगा, तो आप कहीं ना कहीं टॉप पे एंटर कर जाओगे, और टॉप पे जैसे ही एंटर किए आप, तो वहाँ से आप देख सकते हो रिवर्सल कितनी तेज़ी से आया। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको बार-बार लग रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, बट वो जा नहीं रहा है, ठीक है ना? तो जैसे ही ऐसा कोई स्पाइक आएगा जहाँ पे एकदम से सेलिंग आएगी, आपको लगेगा अरे नीचे जा रहा है, मैं कहीं ट्रेंड मिस तो नहीं कर रहा हूँ। आप एक फोमो में आके उसमें एंटर कर जाओगे और फिर आप ट्रैप हो जाओगे। तो यही हुआ उन पर्सन के साथ, तो मैंने तो हमेशा बोला है कि मैंने तो आज का ट्रेडिंग सेशन बिल्कुल भी अवॉइड किया था, क्योंकि मुझे पता थी कि ये मार्केट ऐसा ही ऊपर नीचे ही करेगा। और ये चीज़ मैं आपको वार्न कर देता हूँ कि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन स्पेशली आप थोड़ा-सा बच के ही रहिएगा, क्योंकि अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन मार्केट साइडवेज़ ही रहने वाला है, क्योंकि अब हम मंथली सीरीज़ के पास हैं। और इस महीने में, क्योंकि लास्ट मंथ में बैंक निफ्टी ऑप्शन सेलर्स को लॉस हुआ था, क्योंकि जो एक्सपायरी थी वो रेंज से बाहर हुई थी जाके, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि इस बार बैंक निफ्टी की जो एक्सपायरी है वो यहीं कहीं 58,000 के आस-पास हो सकती है। 100-150 पॉइंट ऊपर नीचे आप मान के चल सकते हो। तो इसमें आप मार्केट इसी टाइप का चॉपीनेस टाइप का ही देखोगे, ऊपर नीचे ही करेगा। तो इसमें बहुत बड़े मतलब रिटर्न के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस मत लगाइएगा। स्कैल्पिंग करिए, छोटी-मोटी प्रॉफ़िट बन जाता है, लेके चले जाइए, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, अभी अगर आप ग्लोबल फ्यूचर्स देखोगे, तो यहाँ पे जो दिख रहा है, यूएस फ्यूचर करीब, डाउ फ्यूचर 244 पॉइंट ऊपर है और नैस्डैक फ्यूचर भी करीब 400 पॉइंट ऊपर दिख रहा है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है,
जो आप कमोडिटीज़ में जाओगे, क्रूड ऑयल देखोगे तो वो करीब 90 पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखोगे 91 और 85 के आसपास, 84.58 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो कि हमारे लिए नेगेटिव है। ठीक है, यूएस मार्केट के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो, बट वो लास्ट वीक में काफ़ी तेज़ी से गिरे भी थे, तो वहाँ पे एक टेम्पररी कह सकते हैं बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बट हमारे लिए ये इस क्रूड प्राइस पे हम ऊपर की तरफ शायद ना जाएंगे, इसीलिए गिफ्ट निफ्टी भी करीब 30 पॉइंट नीचे दिखा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या हो सकता है? तो देखो, हमारे लिए स्टिल मैं आपको यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कि अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन, मतलब मंथली एक्सपायरी में कितने रह गए? 5 ट्रेडिंग सेशन रह गए हैं। ठीक है, कल का ट्रेडिंग सेशन हो सकता है आपको थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, देन सेंसेक्स एक्सपायरी है, फिर मार्केट साइडवेज चला जाएगा। तो हम ओवरऑल इसी रेंज में ही कहीं कामकाज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर ऊपर आपको 24,350 के आसपास मिलता है तो डेफिनेटली आप वहाँ पे सेलिंग का ही ट्राई करिए, और नीचे आपको 24,000 के आसपास या फिर 23,900 के आसपास मिलता है तो वहाँ पे आप थोड़ा सा बाइंग का ट्राई करिएगा। बट थोड़ा ही ट्राई करिएगा, ज़्यादा कुछ एग्रेसिव प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशली बैंक निफ्टी से थोड़ा सा बच के ही रहिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी मेरे को लगता है यहीं कहीं एक्सपायरी हो जाएगी, तो इसमें कुछ ज़्यादा मोमेंटम शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन है, बट फिलहाल जो दिख रहा है मुझे वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।